जो पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं चाहती वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्या करेगी। पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इस वक्त रऊफ हसन एनआरओ के लिए मिलते तरले कर रहे हैं। ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश की। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा जजेस की तादाद कम है, मुकदमात की तादाद बढ़ रही है। चीफ जस्टिस के अलावा जजों की तादाद 20 की जाए। बिल पर अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में नो के नारे। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। और दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पर ढेर। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 शिकार किए। होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। बांग्लादेश को 185 रन का हदफ मिला। मेहमान टीम ने 7 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। तरमीम और अदलिया से मुतालिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारा कोई रुकन ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। पार्लिमानी पार्टी ने हिदायत जारी कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट के 58 नकाती एजेंडे में शामिल। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो, उनको भी ये एहसास हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। मियां साहब बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। आप तो कहते थे वोट को इज्जत दो, अब किस चीज को इज्जत दी? क्या मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर आपको इज्जत मिल गई? रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का लीगी क़यादत पर तंज, कहा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं इंगेजमेंट की बात की। इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास होना चाहिए तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ नहीं। पीडीएम हुकूमत काकड़ साहब और फिर शहबाज शरीफ को लाने से क्या मईशत बेहतर हो गई? शौकत यूसुफजई ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई ने मुल्क के हालात को देखकर मुक़्तदर हलकों से मुज़ाकरात की बात की। इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। जो मुजरिम है उसे सजा दें। खराब मौसम के बाइस कराची से इस्लामाबाद की निजी परवाज की लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। परवाज में आसफा भुट्टो, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल मौजूद। कादिर पटेल, ताज हैदर, खेलदास कोहिस्तानी, अली गौहर मेहर समेत कई अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और मुसाफिर सवार। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर कप्तान ने परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। कोलालमपुर, रियाद, जद्दा की परवाजें भी लाहौर उतार ली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर, सैलाबी सूरत हाल और से निमटने के लिए किए गए इकदाम से भी आगाह किया। कारसाज हादसा केस में अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। मनशियात के नए मुकदमे में मुलजिमा नताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। नताशा की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए एम्बेसी से राब्ता किया है। चालान के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने पूछा हादसे में किन किन इमलाक को नुकसान हुआ, जख्मियों के बारे में बताएं, क्या सूरत हाल है। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस ने नताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफा 100 शामिल कर दी है। ये दफा नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे। इत्तला मिली कि यहाँ मंशियात इस्तेमाल हो रही है, वहां हम रेड करें। चाहे वो कोई बासर शख्स हो। इतना बड़ा चैलेंज है, खुदा न खास्ता आज असेंबली में कोई इस वक्त क्रिस्टल या आइस का यूजर यहाँ पे अगर आ जाए तो वो ज़ॉम्बी बनकर सबको यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि उसके सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है।
क्रिस्टल या आइस का नशा करके कोई आ जाए तो ज़ॉम्बी की तरह मारेगा। मंशात का इस्तेमाल करके डकैती करने वाला गोली भी मार सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वक्त आ चुका। नशा आवर चीजों की दस्तयाबी पर वफाकी हुकूमत भी नोटिस ले। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर मंशियात का है। दहशतगर्द हमले साल में 4 से 5 बार होते हैं, मंशियात का हमला रोज होता है। कराची में एक वक्त में 50 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हुई और शहर की गलियां तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मामूली सी बारिश में बल्दियाती निजाम फारिग हो गया। मुर्तजा वहाब को पूरे कराची का मेयर समझते थे, लेकिन वो सिर्फ शार फैसल के मेयर बने हुए हैं। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, लगता है मुर्तजा वहाब के खिलाफ साजिश हो रही है। इनकी बाहमी चपकलिश के बायस शहर मुतासिर हो रहा है। अभी तो मुर्तजा वहाब को इख्तियार दे दें, जब MQM का मेयर आए तो वापस ले लेना। शहर की बर्बादी की जितनी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, उससे ज्यादा PTI और जमाते इस्लामी है। लूला लंगड़ा निजाम बेनकाब किया जा रहा था तो जमाते इस्लामी ने सौदा किया। जैसे ही बारिश रुकेगी पहले मरहले में अहम शाहराहों को ठीक किया जाएगा। दूसरे मरहले में गली मोहल्लों की मरम्मत की जाएगी। सईद गनी का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा जो सड़कें हाल ही में बनी उनकी तबाहली पर जिम्मेदार को पकड़ेंगे। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एक्सप्रेस वे जाम सादिक पुल के करीब मलिर एक्सप्रेस वे से मुंसलिक होगी। सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बनाएगी। महकमे बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ मिलकर मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई 9.64% पर आ गई। अगस्त में महंगाई 34 माह की कम तरीन सतह पर रही। PWD की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिदीन ने कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, कमेटी में नहीं जाऊंगा, मुझसे मदद मांगी जाएगी तो मदद करूंगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं मुल्क दिवालिया हो चुका, कोई कर्ज नहीं दे रहा, गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं है। मईशत तबाह हो रही है और इस्लामाबाद में कोई परेशानी नहीं है। सनतों को बचाने के लिए टैक्स और शरह सूद में कमी करना होगी। जब तक इदारे अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया मगर IPPs को सब माफ है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने IPPs को हम पर मुसल्लत किया। हुकूमत से कहा तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करें तो जवाब मिला नहीं कर सकते। IMF मना करता है। IMF IPPs को टैक्स इस्तिस्ना पर एतराज नहीं करता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मा के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। जफर शाह कहते हैं नहीं मालूम भाई को कहां रखा गया है। मुमताज अली शाह ने वज़ीर दाखिला सिंध के खिलाफ पोस्टशेर की थी। मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी। ठट्ठा के नवाही इलाके मीरपुर साखिरों में कच्ची सड़क पर कीचड़ में एम्बुलेंस फंसने से 2 हामिला खवातीन दम तोड़ गई। मीरपुर साखिरों की हुदूद में कच्चे के रास्ते बंद हैं। टंडो मोहम्मद खान के नवाही इलाकों में बारिश के पानी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। लवाहिकीन का टंडो गुलाम हैदर बदीन रोड पर लाश रखकर एहतजाज। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA,
DGFIA को नोटिस जारी कर रखा है। अदालत ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। मनशियात के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा, IG पंजाब कहां है? जब पूछें तो IG की जानिब से जवाब आता है वो कच्चे में है। अभी 5 मिनट में बुला लें तो कहेंगे कि कच्चे के इलाके में जा रहे हैं। IG पंजाब परसों रिकॉर्ड समेत यहां हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अमरीकी वकील को डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए व्हाइट हाउस के नाम अपील 1 हफ्ते में पाकिस्तान से शेयर करने की हिदायत कर दी। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ बजरिए वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज एसाक ने रिमार्क्स दिए, तारीख में लिखने दें, एक अमरीकी वकील ने आफिया सिद्दीकी का केस मुफ्त लड़ा और हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं नहीं थी। समझ नहीं आ रही हुकूमत को खौफ क्या है। हुकूमती ऑफिसर्स में से कोई ऐसा नहीं जो कहे हम स्मिथ के साथ खड़े हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, डॉक्टर आफिया वापस आ जाएं तो आप सब मिलकर माफी मांगना। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। मियांवाली पुलिस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस का एक जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराजे तहसीन। कहा, तारीकी में हमला करने वाले खारजी दहशतगर्दों को दंदान शिकन जवाब दिया गया। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज। PTA का कहना है 16 अगस्त से अब तक 69,000 से ज्यादा गैर कानूनी सिम्स बंद की गई। 2017 से पहले के ज़ैदुल मियां शनाख्ती कार्ड पर सिम्स की बंदिश शुरू की गई है। फौत होने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स की भी बंदिश। गैर कानूनी सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। लाहौर में पुरानी दुश्मनी ने एक और जान ले ली। FC अंडरपास के करीब फायरिंग से तीफी बट का बहनोई जावेद बट जाँ बहक। अमीर बालाश के कत्ल का मुकदमा तीफी बट के खिलाफ दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाकये में जावेद बट की अहलिया शदीद जख्मी हुई है। मुजफ्फरगढ़ में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने 2 खवातीन और बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है तेजाब से खवातीन का 40% हिस्सा झुलस गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाक़े से मुतालिक IG पंजाब से रिपोर्ट तलब करी। कहा, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कराची साइट एरिया बावानी चाली के करीब बस ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। कोहिस्तान में बस पर पहाड़ी तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। कालाबाग के नवाही इलाके में ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्द इस्राइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में जमीनी ऑपरेशन के साथ फिजाई हमले भी शुरू कर दिए। गरबे उर्दन और गजा में इस्राइली फोर्सेस ने मजीद 48 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सैकड़ों जख्मी हो गए। सहूनी फौज की जारहियत से अस्पताल महफूज न बेघर फलस्तीनियों के काफिले। रफा और खान यूनुस में पनाहगुजीन कैंपों पर बमबारी जारी। शहदा की मजमूई तादाद 40,786 हो गई। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान इस्राइली फौज ने वक्फा देने से इनकार कर दिया। छह यरगमालियों की लाश मिलने के बाद पूरा इसराइल सड़कों पर निकल आया। जंग बंदी का मुतालबा। दारुल-हुकूमत तल अवीव समेत इसराइल भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी। यरगमालियों के अहलखाना, ऑपोजिशन लीडर और लेबर यूनियन की अपील पर पूरे इसराइल में हड़ताल। हजारों मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। स्क्वाश में पाकिस्तानी खिलाड़ी का कारनामा। एहसन अयाज ने कॉलीवेल ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रवायती हरीफ भारत के यश भार्गवा को शिकस्त दी। एहसन ने 1 के मुकाबले 3 गेम से फतह समेटी। एहसन अयाज का ये रवा बरस चौथा टाइटल है।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की फतुहात की हैट्रिक, मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हरा दिया। न्यूकैसल यूनाइटेड ने टॉटनहम हॉटस्पार को 2-1 से जेर किया। चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।